साल था 1999 और तारीख थी 24 दिसंबर, जब एक प्लेन काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना होता है अपने पैसेंजर्स को लेके, लेकिन पहुंच नहीं पाता है। ये कहानी है IC-814 एरोप्लेन की, जो कि काठमांडू से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है टेक ऑफ करता है दिल्ली आने के लिए, मगर वो दिल्ली अपने पैसेंजर्स को सही सलामत नहीं पहुंचा पाता है। बीच में ही वो हाईजैक हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस हाईजैक की कहानी की, जो कि इंडिया के इतिहास का अब तक का सबसे लंबे समय के लिए चला हाईजैक था। अब ये हाईजैक स्टोरी जो है दोबारा से सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ बनी है IC-814। अब इसका विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण ये है कि ये बताया गया है कि जो इसमें हाईजैकर्स दिखाए गए हैं उनके नाम हिंदू बताए गए हैं, ठीक है। और दूसरा ये बताया गया है कि जो आतंकवादियों को ज़्यादा मानवीय दिखाया गया है, मतलब कि उनको बहुत पोलाइट और हम्बल शो किया गया है। अनुभव सिन्हा के द्वारा बनाई गई ये वेब सीरीज़ चर्चाओं में बनी हुई है और इसके अच्छे अच्छे किरदार जो है उनकी तारीफ भी हो रही है। बड़े अच्छे कलाकार इसमें जैसे नसरुद्दीन शाह भी हैं, पंकज कपूर, देवस दीक्षित और विजय वर्मा, ये सब इसमें जो है किरदार आपको अपने अपने बखूबी निभाते हुए नजर आ जाएंगे। मगर चर्चाओं में ये बना हुआ है कि इस वेब सीरीज़ में जो असली कहानी है उसको थोड़ा बहुत या फिर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मैनिपुलेट करके दिखाया गया है। एक्चुअली में उस हाईजैक में हुआ क्या था, ये हम पूरी आज की वीडियो में देखेंगे। 24 दिसंबर 1999 को एक प्लेन जो है वो काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी उड़ान भरता है दिल्ली आने के लिए, मगर वो दिल्ली नहीं आ पाता है। उसमें 176 पैसेंजर्स होते हैं और जैसे ही वो नेपाल की बाउंड्री को क्रॉस करता है वैसे ही उसको हाईजैक कर लिया जाता है। उसमें 5 टेररिस्ट मौजूद थे, जिनका नाम है शाहिब अख्तर, शाहिद, इब्राहिम अख्तर, सन्नी अहमद, काजी, मिस्त्री जबूर इब्राहिम और शाकिर। तो ये सारे जो उसमें जो टेररिस्ट मौजूद थे, इन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया और इन्होंने यात्रियों को छोड़ने के बदले डिमांड जो रखी, उस डिमांड में इन्होंने 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की डिमांड रखी थी और अपने 3 साथियों को जो है आतंकवादी साथियों को आज़ाद करने की भी इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड रखी। जो प्लेन दिल्ली के लिए रवाना हुआ था उसको दिल्ली की तरफ ना लाते हुए जो हाईजैकर्स थे उन्होंने जो प्लेन के जो कैप्टन थे देवी शरण, उनको ये कहा कि प्लेन को लाहौर की तरफ लेके चलो। तो कैप्टन ने उनको समझाया कि लाहौर जाने के लिए इतना फ्यूल नहीं है प्लेन में और लाहौर पे लैंड करने की जो है वो प्लेन को परमिशन भी नहीं मिली, इसीलिए उसको जल्दी में जो है वो अमृतसर लैंड करवाया गया। अमृतसर के बाद उसको लाहौर ले जाया गया और वहाँ से टेक ऑफ करा के उसको काबुल, मस्कट, ओमान तक ले जाया गया, मगर कहीं भी उसको लैंड करवाने की परमिशन नहीं मिली। फिर 25 दिसंबर को लगभग सुबह 3 बजे जो है दुबई उसको लैंड कराया गया और उसका जो था फ्यूल रिफिल उसका कराया गया वहाँ पे, और उसके बदले जो है वो 28 पैसेंजर्स को जो है वो आज़ाद कराया गया। उसमें से एक पैसेंजर जख्मी भी था जिसको चोट लगी हुई थी, जो बाद में जो है वो मर गया क्योंकि उसकी हाईजैकर्स से कुछ झड़प हो गई थी जिसके कारण वो घायल हो गया था। फिर 26 दिसंबर को विमान को कंधार ले जाया गया। फिर 6 दिन तक सारे यात्रियों को विमान में ही कैद करके रखा गया। उस समय भारत में एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे और अजीत डोभाल जी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। हाईजैकर्स से बातचीत के बाद में हाईजैकर्स का आखिरी फैसला ये था कि वो एक बार के डॉलर्स तो शायद वो छोड़ भी देंगे, लेकिन जो उनके 3 साथी मसूद अजहर, अहमद सैयद और मुश्ताक अहमद, ये 3 जो उनके साथी थे, ये उनको रिहा चाहिए पैसेंजर्स की रिहाई के बदले। मसूद अजहर ये वही नाम है जो कि बाद में जिसने कि रिहा होने के बाद जैश ए मोहम्मद जो है आतंकवादी संगठन बनाया, जो कि 2019 के पुलवामा हमलों में शामिल था, जिसका हाथ था। इस हाईजैक के ऊपर एक बुक भी पब्लिश हुई थी जिसका नाम था 173 आवर्स इन कैप्टिविटी, और अब ये वेब सीरीज़ बनी है IC-814 जिसके ऊपर ये सारा विवाद हो रहा है। अब इसमें जो हाईजैकर्स थे वो हाईजैकर्स के नाम तो मैंने आपको बताया ओरिजिनल नाम क्या थे, मगर उन्होंने पूरे हाईजैक के दौरान अपने ओरिजिनल नाम नहीं यूज़ किए। उन्होंने अपने कोड नेम रखे हुए थे, जैसे कि चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर। तो शायद ये जो भोला और शंकर नाम वहीं से लिया गया है, जिसकी वजह से विवाद हो रहा है कि आतंकवादियों के नाम जो है वो हिंदू दिखाए गए हैं वेब सीरीज़ में। तो आप भी वेब सीरीज़ देखिए, या आप नॉलेज एक बार जो मैंने आपको वीडियो में बताया आपने भी वो सुन लिया है, वेब सीरीज़ देखिए, किताब पढ़िए, फिर आप ये डिसाइड करिए कि क्या ये वेब सीरीज़ में जो दिखाया गया है सही है या मैनिपुलेट करके दिखाया गया है। और आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।